आप शादी मत करो, बच्चे कर लो। लड़का लड़की एक दूसरे को किस कर रहे हैं, एक लकीर है जिसको आप क्रॉस नहीं करते हो। बट अगर आपने बोला नहीं चाहिए तो वो आपको नहीं ला कर देंगे। कोई ना कोई आके उसको दबा देता है, गिल्ट फील होता है। इंडिया में सोसाइटी के लिए बिल्कुल शॉकिंग है। वाइफ नहीं है, वो मेरी गर्लफ्रेंड आपको है। पता है स्विट्जरलैंड आके मुझे सबसे बड़ा कल्चर शॉक क्या लगा? क्या? यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अपना बिल स्प्लिट करते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। सच में? इंडिया में तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, मतलब जो शादीशुदा लड़कियां हैं उनके लिए तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी मॉम इन स्विट्जरलैंड। सो अपार्ट फ्रॉम जोक्स, ऑनेस्टली स्विट्जरलैंड और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कल्चरल डिफरेंसेस हैं। और जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो मैंने बहुत सारे ऐसे कल्चर शॉक देखे जो कि मैं आज अपने व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जो मुझे पहला कल्चर शॉक लगा वो ये था, स्विट्ज़रलैंड आने के बाद मैं था 23 ईयर्स ओल्ड का जब यहाँ पे पहली बार आया था। एंड किसी ने मुझे बताया था कि यहाँ पे ना नॉर्मली लिव इन रिलेशनशिप होता है। एंड फॉर मी इट वाज अ बिट शॉकिंग बिकॉज इंडिया में कभी मैंने सुना नहीं था। आई हर्ड अबाउट इट, किसी के मुंह से सुना नहीं था। ये पहली बार था जब मैंने सुना था। इंडिया में नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। अब शायद ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा हो, बट उस टाइम के समय नहीं था। तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। एंड आई वॉज थिंकिंग कि ऐसे कैसे होता है, बट होता है जो है, क्योंकि कल्चर ऐसा है एंड इट्स नॉर्मल फॉर देम। हमारे लिए नॉर्मल नहीं है, बट स्विट्ज़रलैंड वालों के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरा कल्चर शॉक मेरे लिए ये था बिल स्प्लिटिंग। आई मीन बिल स्प्लिटिंग, मतलब ये चीज़ मैंने यहाँ पर आकर सुनी थी, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी तो क्या हुआ था, जब मैं नई नई आई थी विवेक के किसी फ्रेंड ने हम दोनों को डिनर पार्टी पे इनवाइट किया था। एंड हम लोग चारों बैठे थे, मतलब उनके फ्रेंड थे विवेक के, उनकी वाइफ और हम दोनों थे। तो हुआ ये कि डिनर विनर हो गया हमारा एंड विवेक ने तो मेरा बिल पे कर दिया। जैसे हम इंडियन मतलब इंडिया में कैसा होता है कि पापा लोग पे करते हैं या हस्बैंड ज़्यादातर पे करते हैं, है ना। बट यहाँ पर ऐसा हुआ था कि विवेक ने मेरा बिल पे किया एंड आफ्टर दैट वो जो कपल थे हस्बैंड एंड वाइफ, उन्होंने अपना अपना बिल पे किया था। मतलब ये मैं आपको 7 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं आई थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा कल्चर शॉक था। मतलब ये कैसे कि हस्बैंड अपना बिल पे कर रहा है और वाइफ अपना। आई मीन उन्होंने जो स्टार्टर्स खरीदे थे, जो जूस भी पिया या कुछ भी उन्होंने छोटा मोटा जो स्नैकिंग करी थी, उसके भी उन्होंने अलग अलग बिल पे किया था। सो हाँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ा कल्चर शॉक था कि बिल स्प्लिटिंग भी कोई चीज़ होती है। और तीसरा मुझे कल्चर शॉक क्या लगा स्विट्ज़रलैंड आने के बाद, वो ये था कि एक बार मेरा दोस्त, मैं जिस कंपनी में काम करता था, हम थोड़े टाइम बाद अच्छे दोस्त बन गए थे। एंड ही टोल्ड मी कि उसके 2 बच्चे हैं। एंड आई सेड ग्रेट। मैंने कहा देन हाउ अबाउट योर वाइफ? तो उसने मुझे बोला कि वो मेरी वाइफ नहीं है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था, और थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग था, क्योंकि मैंने कहा गर्लफ्रेंड बट वाइफ नहीं, ऐसा कैसे? तो कहते हैं यहाँ पे ये हो सकता है, आप शादी मत करो, बच्चे कर लो। तो मैंने कहा यार, इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और है भी तो हमारे लिए बहुत ऑकवर्ड है। तो इंडिया में सोसाइटी के लिए बिल्कुल शॉकिंग है। ये मेरे लिए लाइक डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल था, मैं समझ भी नहीं पाया था। बट उसने मुझे बताया कि स्विट्ज़रलैंड में ये नॉर्मल है। काफ़ी लोग शादी नहीं करते हैं, दे हैव अ गर्लफ्रेंड देन दे हैव किड्स। तो उसका एक रीज़न ये है कि अगर आप शादी नहीं करते तो जो टैक्सेस हैं वो कम हो जाते हैं आपके, तो इस वजह से उनको ज़्यादा टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते एंड दे लिव हैप्पीली। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस ये है कि वो ऑन पेपर्स वो लड़की आपकी वाइफ नहीं है, दैट्स इट। जैसे कि विवेक ने आपको बताया कि बच्चे आप पहले कर सकते हो, शादी से पहले आप बच्चे कर सकते हो। तो मेरे लिए एक और कल्चर शॉक यहाँ पर ये था कि मतलब जब मैं पहली बार आई थी, क्योंकि मैंने कभी भी यूरोप घूमा नहीं था, मैं फ़ॉरेन कभी आई नहीं थी। और जब मैं पहली बार यहाँ आई और मैं जब विवेक के साथ घूमने के लिए गई थी बाहर, एंड आई सॉ कि लड़का लड़की एक दूसरे को किस कर रहे हैं और वो भी ओपनली हग कर रहे हैं ओपनली। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि इंडिया में ये चीज़ें आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलती हैं। बट यहाँ पर जब आप रहते हो तो आपको ऐसी चीज़ें ये देखने को मिलती हैं, और ऐसी जगहों पे ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं। इसको बहुत ओपनली देखा जाता है। इसके लिए जैसे हमारे इंडिया में कभी कभी हुआ बन जाता है, अरे हाथ पकड़ा हुआ है, अरे ये किया हुआ है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर किसिंग, हगिंग, हाथ पकड़ना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। हाँ, जब मैं आई थी तो मेरे लिए कल्चर शॉक ज़रूर था, बट अब मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। एंड मेरे लिए एक और कल्चर शॉक ये था कि जब मैं आया था स्विट्ज़रलैंड एंड व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग, तो हुआ क्या था कि नॉर्मली यहाँ पर लोग सैलरी बिल्कुल नहीं पूछते हैं। यहाँ पर ये बहुत शॉकिंग माना जाता है। शॉकिंग इन द सेंस, कोई भी चाहे कितने भी आप क्लोज होते हो या नो वन आस्क यू। इंडिया में ये नॉर्मल है, मतलब अगर आप कितना कमा रहे हो,
कितनी आप बचा लेते हो या कितना आपके अकाउंट में आता है, ये बहुत नॉर्मल है इंडिया में। बट स्विट्ज़रलैंड में ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे जो अपने अमाउंट होती है या जो भी आपकी सैलरी होती है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं पूछी जाती है। तो एक बहुत बड़ा शौक था। इसके अलावा एक और जो मुझे शौक लगा वो ये था कि यहाँ पे ना जो आपका पर्सनल स्पेस होता है, पर्सनल स्पेस इन द सेंस जहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होती है। यहाँ पर इंटरफेरेंस अगर होती है तो वो विद अपॉइंटमेंट के साथ होती है। स्विट्ज़रलैंड में जनरली अगर आपको किसी से भी किसी के घर जाना है तो आप पहले उनसे पूछते हो कि दिस टाइम अगर आप फ्री हो, मैं आ सकता हूँ आपके पास, ऐसे दूसरा वाला भी आपसे ही पूछेगा। बट इंडिया में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इंडिया में क्या होता है, बिना कॉल करे नॉर्मली कोई भी आ जाता है। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट पर्सन, चाहे वो कोई भी हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे आपके क्लोज वंस हो, कोई भी हो, आपको रेडी रहना पड़ता है। बट यहाँ पर आपकी जो ये नो इंटरफेरेंस है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी है माइंड का जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि जो भी कोई आएगा वो अपॉइंटमेंट के साथ आएगा, आपसे पूछ के आएगा, आपसे कॉल करके आएगा, विच इज़ अ बिग शॉकिंग थिंग फॉर मी। तो मैं आपको एक और बात बताती हूँ, मेरे लिए एक और कल्चर शॉक क्या था। एक बार क्या हुआ था, हम लोग अपने एक फ्रेंड के पास गए थे एंड उनके भी बच्चे हैं। सो हुआ ये था कि हम गए थे कुछ 5 बजे के करीब, तो उन्होंने हमें बेसिकली बुलाया था डिनर पर। तो ये मेरे लिए शौक था कि भाई 5:30-6 बजे ये लोग पहले डिनर कर लेते हैं। बट मेरा टॉपिक ये है कि यहाँ पर पेरेंटिंग और जो चिल्ड्रन की इंडिपेंडेंस है, मैं उसके बारे में शौक बताने वाली हूँ आज आपको, कल्चर शौक। तो हुआ ये कि उसके 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे उसके थोड़े थोड़े क्रैंकी से हो रहे थे, रो रहे थे काफ़ी ज़्यादा। तो उसने मेरे को बोला, यार निष्ठा तू थोड़ी देर रुकेगी, मैं ना इसको सुला कर आ रही हूँ, इसका ना नींद का समय, अब रात हो गई है। मैंने कहा मतलब शाम की नैप दे रहे हो ना, मतलब जो इवनिंग की नैप होती है। कहती नहीं नहीं, ये इसका अब सोने का समय है, अब वो सुबह ही उठेगा सीधा। मैंने कहा अच्छा। तो ये चीज़ ना मेरे लिए थोड़ी शॉकिंग हो गई, क्योंकि हम इंडिया में तो अधिकतर कैसे सुलाते हैं, मतलब 10, 11, 12 बजे तक, एक्सट्रीम हमारा वीकेंड्स पर 12 बजे तक जाता है। बट यहाँ पर चाहे वीकेंड हो चाहे वीकेंड ना हो, यहाँ पर अधिकतर लोग अपने बच्चों को 6 से 6:30 बजे के करीब सुला देते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ बहुत अच्छी मेरे को लगती है, एक तरह से शौक बोल लो या एक तरह से अच्छी चीज़ बोल लो, ये है कि यहाँ पर बच्चा, छोटा ही बच्चा क्यों ना हो, उसकी बात सुनी जाती है और उसको एडवाइस भी दी जाती है। क्योंकि हमारे इंडिया में कैसे होता है कि नहीं नहीं अभी तुम छोटे हो, अभी ये चीज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर ऐसे नहीं बोलते हैं, यहाँ पर सीधा बोलते हैं क्यों नहीं करनी है, किस लिए नहीं करनी है, कब करनी है, कौन सी राइट टाइम है, कौन सी राइट एज है। तो ये मेरे को पेरेंटिंग बहुत अच्छी लगी यहाँ पर। और ये एक मेरे लिए एक शौक ही था कि बच्चे को जल्दी सुला दिया, बच्चे को ऐसे करके एडवाइस कर रहे हैं। सो ये बहुत अच्छा लगा। चलो आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो मेरे लिए शॉकिंग था। वो ये था, जब मैं पहली बार आया था तो मैं काफ़ी लोगों से मिला था, उन्होंने मुझे बताया था जनरली यहाँ पे जब आप 18 साल के हो जाते हो, 16, 17, 18 या मैक्सिमम 20 साल तक के, यहाँ पे ना बच्चे उसके बाद अपनी मम्मी पापा के साथ मोस्टली नहीं रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं, या तो वो अपार्टमेंट में रहते हैं या फिर वो हॉस्टल में रहते हैं जहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे हैं। जनरली वो मम्मी पापा के पास सैटरडे एंड संडे आते हैं। यहाँ पर ये बहुत शॉकिंग है मेरे लिए कि 18 साल के बाद बच्चे नॉर्मली बाहर चले जाते हैं। ये हमें पहले इंडिया में पता था, पर जब मुझे पहली बार देखा, सुना, बात करी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि जनरली इंडिया में ये नहीं होता है। इंडिया में कैसा होता है हमारे कि आप चाहे शादी हो जाए चाहे कैसे हो जाए, जनरली आप मम्मी पापा के साथ रहते हो, वहाँ पे ये बॉन्डिंग रहती है। मेरे लिए यहाँ पर एक और कल्चर शॉक है जो कि है हॉस्पिटैलिटी। मैं आज यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी की बात करूँगी, जो इंडिया की हॉस्पिटैलिटी होती है और जो स्विट्ज़रलैंड की होती है। सो बेसिकली जब हमारे इंडिया होता है, जो हमारा इंडिया होता है, इंडिया में कैसे होता है, कोई गेस्ट आ जाए, कोई फ्रेंड्स आ जाएँ, तो हम उसके लिए हम क्या क्या ना कर दें कि जैसे पानी दे दिया, चाय दे दी, नहीं आप खाना खाकर जाना। चाहे हमने खाना नहीं बनाया अपने घर में, बट उसे मतलब ज़बरदस्ती हम बिठा लेंगे, नहीं आप खाना ही खाकर जाओ। ऐसे हमारे इंडिया में ऐसे बोलते हैं ना, एक कहावत है अतिथि देवो भवा। तो लिटरली में हमारे इंडिया में गेस्ट को भगवान ही माना जाता है। और स्विट्ज़रलैंड की हॉस्पिटैलिटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर कैसा होता है, देखो क्योंकि हम तो इंडियन हैं और इंडियन के घर कोई भी आए, चाहे वो स्विस आए चाहे वो इंडियन आए, हम उसकी खातिरदारी करने में बिल्कुल नहीं हटते हैं। बट स्विट्ज़रलैंड में कैसा होता है, यहाँ पर अगर हम लोग किसी स्विस बंदे के घर पर जा रहे हैं तो वो क्या करता है ना, हमसे पूछ लेता है 5-10 मिनट की, जाते ही हमें कोई प्रेशराइज़ नहीं करता है, पानी चाहिए, कॉफ़ी चाहिए। देखो यहाँ पर भी पूछने वाला जेस्चर तो है, तो पूछते हैं जैसे आपको कॉफ़ी चाहिए, पानी चाहिए। अगर आपने बोला हाँ तो वो आपको ला देंगे, बट अगर आपने बोला नहीं चाहिए तो वो आपको नहीं ला कर देंगे। आपसे पूछेंगे भी नहीं दोबारा, नहीं प्लीज़ ले लो, नहीं प्लीज़ खा लो, वो नहीं पूछते। मेरे लिए एक काइंड ऑफ शौक सा है, क्योंकि जिस कंट्री से मैं आती हूँ वहाँ पर हम इतना गेस्ट को पूछते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं।
दो यहाँ पर भी रिस्पेक्ट दी जाती है, पर जो हम जितना पूछते हैं, जो जेस्चर देते हैं खाने पीने का, यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं है। सो ये एक तरह से मेरे लिए काइंड ऑफ शौक है कि भाई मतलब बहुत डिफरेंट है। खैर मेरे को तो यहाँ पर रहते रहते अभी काफ़ी वक्त हो गया है, तो अब मैं यूज़ टू हो रही हूँ इनकी चीज़ों से। बट जब मैं पहली बार आई थी तो ये एक तरह से मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था। अरे मतलब मैं तो इतना पूछती हूँ, इन लोगों ने तो पूछा ही नहीं, एक ही बार में बस पूछकर ख़त्म कर दिया। तो ये नॉर्मल है यहाँ पर। चलो मैं आपको एक और कल्चर शॉक बताता हूँ जो स्विट्ज़रलैंड में मैंने देखा। वो ये देखा कि ना यहाँ पर जनरली रूल्स को बहुत माना जाता है। माना मतलब उसको लाइक एक लकीर है जिसको आप क्रॉस नहीं करते हो, और करते हो तो आपको खुद गिल्ट फील होता है। ये मेरे को लगा, मतलब पहले 3-4 साल रहने के बाद मुझे समझ आने लग गया कि ये मुझ में भी आने लग गई ये चीज़ें। अगर मैं कुछ रूल्स तोड़ता हूँ तो वो मेरे को थोड़ा सा गिल्ट लगता था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गलत ड्राइव कर रहे हो या अगर आप कोई चीज़ डस्टबिन में नहीं फेंक रहे हो तो यू फील कि यार ये मैंने क्या गलत कर दिया है। सेम अगर ये चीज़ मैं इंडिया के बारे में बात करूँ तो हमें ना जो गिल्ट की भावना है ये शायद होती है, बट बहुत कम होती है, और होती भी है तो कोई ना कोई आके उसको दबा देता है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे चाहे कोई देखे ना देखे, आपको जो काम है, जो रूल्स हैं उसको आपको फॉलो करना है, और ये आपकी इंटेंशनली आप करते ही करते हो। ये बहुत बड़ी शॉकिंग चीज़। और मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। ये जो अगला मेरा कल्चरल शौक है वो ये है कि एक बार हुआ क्या था, मुझे ना अपने प्रोफेसर से मिलना था एंड ही आस्क्ड मी कि आप ना इस टाइम आना। तो आई वाज अराउंड 10 मिनट लेट हो गया था मैं। एंड जब मैं पहुँचा था तो जो उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने कहा कि यू शुड फॉलो द टाइम, जो रिस्पेक्ट है टाइम की वो करो, यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है। तो ये मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट था, मेरे को कभी आदत नहीं थी, बिकॉज जनरली हम इंडिया में हमारे क्या होता है, अगर मैं 7 बजे बोलूँगा तो 7:30, 8, 9 ये नॉर्मल है, सबको भी पता है, अंदर अंदर सबको पता है कि ये ऐसी हम सब हैं। बट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। स्विट्ज़रलैंड में जनरली जब आप कोई अपॉइंटमेंट लेते हो या कोई आपको बुलाता है, अगर 7 बजे बोला है तो आई एम 100% श्योर वो आपके गेट पर 2 मिनट्स पहले आ सकता है या टाइम पर आएगा, बट लेट नहीं होगा। और लेट होगा, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, आउट ऑफ 100 में से 1% या 2% कभी कभी वो लेट हो सकते हैं। वो किसी वजह से हो सकते हैं। अगर वो लेट हो जाते हैं दे विल राइट यू मोबाइल कि मैं 5 मिनट लेट हूँ या 10 मिनट लेट हूँ। यहाँ पे बहुत हार्डली होता है, क्योंकि ये लोग ना इस चीज़ को एज एन इंसल्ट मानते हैं अगर वो कोई चीज़ जो टाइम पे बोली है नहीं करते। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे इस चीज़ की आदत पड़ गई है, और यही चीज़ आपने इंडिया में देखी है, हम इस चीज़ को कम ही फॉलो करते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। हमारे इंडिया में कैसे होता है कि भाई मंडे टू सैटरडे हम लोग जॉब करते हैं और संडे को ही हमें टाइम मिलता है कि हम शॉपिंग करें या बाहर थोड़ा सा घूम लें बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। बट यहाँ पर मेरे लिए बहुत बड़ा मेरे को शौक लगा था जब मैं पहली बार आई थी, ट्रस्ट मी। और कोई भी पहली बार यहाँ पर आ रहा है यूरोप में, कैसे होता है स्विट्ज़रलैंड में, सैटरडे को 5 बजे तक सब खुला रहता है और 5 बजे के बाद सब कुछ बंद। इवन जो एपोथेके होता है, जो फार्मेसी की जो दुकान होती है, वो भी बंद हो जाती है। और संडे को सब कुछ क्लोज्ड रहता है, तो संडे को यहाँ पर सब कुछ बंद रहता है। सो एक बार क्या हुआ था, मैंने ना विवेक को, जब मैं नई नई आई थी, मैंने बोला, मंडे टू फ्राइडे तो विवेक एज यूजुअल जॉब कर रहे थे, तो मैंने ना ऐसी संडे को बोला कि हम ना बाहर घूमने चलते हैं। विवेक कहते हैं यहाँ पर सब कुछ बंद रहता है, एंड आई वॉज नॉट बिलीविंग हिम कि भाई सब बंद रहता है। तो हम लोग ना बाहर चले गए घूमने के लिए, क्योंकि मेरे को ट्रस्ट नहीं हो रहा था विवेक के ऊपर, और मैं नई नई भी आई थी। जब मैं बाहर गई, सब कुछ, मतलब हम लोग मेन सिटी गए थे, सेंट गालन सिटी घूमने के लिए, और सब कुछ बंद था। मतलब लिटरली में सब कुछ, बस 1 या 2 चीज़ें खुली हुई थी, या तो 1-2 रेस्टोरेंट्स होंगे जो खुले हुए थे, बिल्कुल छोटे छोटे वाले, और इवन कैफ़ेज़ भी बंद थे। और एक और चीज़ जो खुली रहती है यहाँ पर, वो होता है गैस स्टेशन, जो खुले रहते हैं, और वो इमरजेंसी के लिए होता है बेसिकली। आपको उसमें हर चीज़ नहीं मिलेगी, बट जो आपको खाने पीने की या कुछ छोटी मोटी ग्रॉसरी चाहिए वो ही खुली रहती है, बाकी ओवरऑल सब बंद रहता है। तो ये मेरे लिए एक शौक था, मतलब क्वाइट कल्चर है यहाँ का कि सैटरडे को 5 बजे के बाद सब बंद हो जाता है और संडे को तो रहता ही बंद है। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक और कल्चर शॉक बताऊँगी जो मैंने यहाँ पर फील किया, और अधिकतर जो लोग पहली बार इंडिया से या कोई भी कंट्री से दूसरी कंट्री आते हैं तो वो हर किसी को फील होता है। वो है, जब मैं पहली बार स्विट्ज़रलैंड आई थी तो मैंने एक चीज़ बहुत महसूस करी, और ये आज भी मैं कभी कभी महसूस करती हूँ, वो है आइसोलेशन या लोनलीनेस। आई थिंक सो ये नॉर्मल है। इंडिया में हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सोशल होती है, और यहाँ पर ये वाली लाइफ थोड़ी कम सोशल होती है। बट अगर मैं स्विट्ज़रलैंड की बात करूँ तो यहाँ पर लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल है, बहुत आरामदायक है, कोई इंटरफेयर नहीं करता, और आपकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल स्पेस आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। बट अगर यही मैं इंडिया की बात करूँ, वहाँ की लाइफ
बहुत बेहतर है, सोशल लाइफ बहुत अच्छी है, फेस्टिवल्स वहाँ पर आप सेलिब्रेट कर सकते हो, बट उसी के साथ लाइफ बहुत ज़्यादा केओटिक है। मतलब वहाँ पर ना आराम नहीं है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये चीज़ है, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। बट हाँ, इंडिया में लाइफ लोनलीनेस या आइसोलेशन नहीं होती है, यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा महसूस होती है और बार बार होती है। बट अगर आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही बस कुछ छोटे मोटे कल्चर शॉक हैं, जब आप पहली बार आओगे आपको महसूस होगा। तो यही कुछ कल्चर शॉक हैं जो मैंने यहाँ पर आकर महसूस किए, और जो लोग भी पहली बार यहाँ आएंगे उनको और भी ज़्यादा कल्चर शॉक देखने को मिलेगा। ये थी कुछ चीज़ें जो प्रॉज एंड कॉन्स दोनों ही होते हैं, हर जगह के अपने अपने कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, और आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उन चीज़ों को किस वे में लेते हो, कि कैसे अडेप्ट करते हो। महसूस मैंने किया यहाँ पर कल्चर शॉक, वो मैंने आपसे चीज़ें शेयर करी, एंड रियलिटी शेयर करी उन कल्चर शॉक की। तो बस यही था मेरा आज का एक व्लॉग। ठीक है, फिर यहीं पर ही मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।